हेलो बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 का न्यू टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज़। जैसा कि आपको याद होगा, लास्ट वीडियो के अंदर हमने इंडिविजुअल सीरीज़ करा था, डिस्क्रीट सीरीज़ करा था और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ करा था। लेकिन कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के आपको टाइप्स मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगा, तो आज हम वहीं से शुरू करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और इसमें आपको नई नई चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। तो बच्चों, आप भी अपने रजिस्टर में न्यू हेडिंग डाल दो, टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज़। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के अलग अलग प्रकार होते हैं जिन पर हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है बच्चों एक्सक्लूसिव सीरीज़, दूसरा लिखना इंक्लूसिव सीरीज़, तीसरा लिखना ओपन एंड सीरीज़ या क्लासिफिकेशन, कुछ भी लिख सकते हो। चौथा लिखना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़, पांचवा लिखना मिड वैल्यू सीरीज़ और छठा लिखना अनइक्वल और इक्वल क्लास इंटरवल सीरीज़। तो सिक्स्थ वाला जो है, लास्ट वाला, वो इतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। तो हमारी चर्चा का विषय अब जो बचा है इस पूरे चैप्टर में, वो बेसिकली ये अलग अलग तरह की क्यूमुलेटिव सीरीज़ बची हैं। तो फिर इनको डिस्कस करेंगे, इनके कुछ क्वेश्चंस आपके साथ चर्चा करेंगे, फिर ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो बच्चों, एक एक करके सबको अच्छे से समझना है। आज के हमारे लेक्चर का बस यही पर्पज़ है। तो आप पहले फटाफट लिख लो पांचों पॉइंट्स: एक्सक्लूसिव सीरीज़, इंक्लूसिव, ओपन एंड क्यूमुलेटिव, मिड वैल्यू और इक्वल अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज़। तो बच्चों, पहले मैं आपको एक्सक्लूसिव सीरीज़ और इंक्लूसिव सीरीज़ के बारे में कुछ समझाऊंगा, फिर समझने के बाद आप नोट करेंगे। एक्सक्लूसिव सीरीज़ जो होती है और वो इंक्लूसिव सीरीज़ से कैसे अलग होती है, हमने इस पर पहले भी डिस्कशन एक बार करा है कि मान लेते हैं बच्चों के मार्क्स का मैंने ग्रुप बनाया और वो ग्रुप कुछ इस तरह से बनाया कि 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, एक क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट है यानी 20, वो अगले क्लास लिमिट का लोअर लिमिट होता है 20। इसी तरह अगर इस क्लास इंटरवल में है 30 अपर लिमिट, तो वही अगले क्लास इंटरवल का होगा लोअर लिमिट 30। तो इस तरह की सीरीज़ को हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज़। और जिसमें अगर किसी बच्चे के 20 नंबर होंगे तो मैंने कहा था कि वो नीचे वाले में माना जाएगा। अगर किसी बच्चे के 30 नंबर होंगे तो मैंने कहा था कि वो हमेशा नीचे वाले में माना जाएगा। तो इस प्रकार के सीरीज़ को बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज़। और हमेशा 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 पूरे स्टैटिस्टिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें एक्सक्लूसिव सीरीज़ ही बनानी पड़ती है। तो हम हमेशा इसी मेथड को फॉलो करेंगे। अच्छा, अब इंक्लूसिव सीरीज़ कैसी होती है? इंक्लूसिव सीरीज़ में देखते हैं बच्चों, इसमें हम वो डबल जो ओवरलैपिंग है उसको नहीं करते। इसको ना ओवरलैपिंग सीरीज़ भी इसीलिए नाम दिया जाता है क्योंकि इसमें जैसे 20 है वो ओवरलैप करेगा, 30 है वो ओवरलैप कर गया। वो तो हमें पता है कि 20 होगा तो नीचे लेंगे, 30 होगा तो नीचे लेंगे, लेकिन वो ओवरलैपिंग इसमें नहीं होती। इसमें हम लिखते ही कैसे हैं, 10 से लेकर 19 तक बस। तो जिसका अगर 20 होगा भी वो ऑटोमेटिकली नीचे आ गया, 20 to 29। जिसका 30 होगा वो ऑटोमेटिकली नीचे आ गया, 30 to 39। तो इस तरह की सीरीज़ को बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज़। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम कभी भी इस तरह की सीरीज़ को कभी भी फॉलो नहीं करते हैं। तो आप अपने रजिस्टर में इसी तरह से ये दोनों बातों को नोट कर लेना। तो ये आपको हमेशा याद दिलाएंगी कि ये होती है एक्सक्लूसिव सीरीज़ और ये होती है इंक्लूसिव सीरीज़। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं, इस पे लगाते हैं टिक, इस पे लगाते हैं टिक।
इसके बाद है नंबर 3 ओपन एंड सीरीज़। ओपन एंड सीरीज़ कैसी होती है बच्चों? ओपन मतलब यही खुला, एंड मतलब छोर, जिसके छोर खुले हुए होते हैं, ओपन एंड सीरीज़। तो ओपन एंड सीरीज़ किसे बोलते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, जिसमें मैं सिमिलरली बिल्कुल पहले की तरह ग्रुप्स बना रहा हूँ, लेकिन पहले ग्रुप में मैंने लिख रखा है बिलो 20, मतलब 20 से छोटा। तो जैसे ही मैंने लिखा 20 से छोटा, तो 20 से छोटा तो अब नीचे की तरफ 19 भी होगा, 18 भी होगा, 17 भी होगा, 10 भी होगा, 5 भी होगा, 2 भी होगा, 1 भी होगा। तो जैसे ही मैंने लोअर लिमिट की तरफ एक एंड खोल दिया, तो इसको बोल देते हैं ओपन एंड सीरीज़, क्योंकि उसके बाद तो ग्रुप्स प्रॉपर हैं 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। लेकिन इसमें नीचे की तरफ एक एंड खुला हुआ छूट गया कि बिलो 20, अब 20 से बिलो सारे। और इसी प्रकार अगर हम इस क्लासिफिकेशन को भी देखें कि 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 के बाद मैंने लिख दिया अबव 40, इसके मतलब 40 से ऊपर तो चाहे कितने भी हों, चाहे 50 हो, 60 हो, 100, 500, तो इसका मतलब हमने इसका ऊपर का एंड जो है वो खुला छोड़ दिया। तो चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो, इस तरह के सीरीज़ को बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस वाले को ओपन एंड सीरीज़ या ओपन एंड क्लासिफिकेशन। तो आप इसमें ये दोनों टेबल बना लेना, ये आपको हमेशा याद दिलाएगा कि ओपन एंड क्लासिफिकेशन किसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं। ठीक है सर, ठीक है, वीडियो पॉज करके आप सारे नोट करते रहना अच्छे से। ये भी हो गया। उसके बाद है नंबर 4 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ तो बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट होती है। इसका क्वेश्चन एग्ज़ाम में पक्का आता है, तो इस पर तो 100% लिखना ही लिखना है, और प्लस इसको अच्छे से समझना भी है। तो इसका उदाहरण आप और मैं साथ साथ एक क्वेश्चन से समझेंगे। तो आप हेडिंग डाल देना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़, और उसके नीचे मेरे साथ ये टेबल बनाओ, ये एग्जाम्पल बनाओ जिसमें आपको मार्क्स दे रखे हैं, और 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट यानी कि फ्रीक्वेंसी दे रखी है, 2 बच्चे, 5 बच्चे, 10 बच्चे, 12 बच्चे, 17 बच्चे, 4 बच्चे। तो पहले मैं आपको सिखाऊंगा, और बल्कि सिखाने से पहले और रटवाने से पहले, आखिर ये कॉन्सेप्ट है क्या, पहले मैं आपको सिखाऊंगा लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़। पहले मैं वो सिखाऊंगा, उसकी चर्चा करेंगे। तो सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से इस टेबल का मीनिंग समझेंगे। बच्चों, इस टेबल का मतलब ये है कि 0 से लेके 10 तक 2 बच्चे हैं, 10 से लेके 20 तक 5 बच्चे हैं, 20 से लेके 30 तक 10 बच्चे हैं, 30 से लेके 40 तक 12 बच्चे हैं, 40 से लेके 50 तक 17 बच्चे हैं, और 50 से लेके 60 तक 4 बच्चे हैं। ठीक है ना? तो ये टेबल का ये मतलब हो गया। अब लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ क्या कहती है? ये कहती है कि हमें ये बताओ कि लेस देन, सबसे पहले जैसे है 10, इसमें हम इधर की तरफ देखते हैं, क्लास लिमिट्स में 10, लेस देन 10 मतलब ये कहती है कि बताओ 10 से छोटे कितने नंबर हैं, मतलब 10 से कम कितने बच्चों के नंबर हैं। तो लेस देन 10 है 2 बच्चे, तो हम लिखेंगे 2। फिर उसके बाद ये कहता है लेस देन 20, यानी कि ये कह रहा है कि बताओ 20 से छोटे लेस देन कितने बच्चे हैं। तो 20 से लेस कितने बच्चे हैं, 5 तो ये हैं और 2 ये भी हैं। तो 20 से लेस कितने बच्चे हो गए टोटल, 7। फिर ये कहता है लेस देन 30। लेस देन 30 का मतलब वो कह रहा है कि बताओ 30 से लेस कितने बच्चे हैं। तो 30 से लेस कितने बच्चे हुए, 10 तो ये, 5 तो ये, 2 तो ये, यानी कि 30 से लेस हो गए 17 बच्चे। फिर ये कहता है, बात समझ आ रही है ना बच्चों, लेस देन 40। इसी तरह फिर ये कहेगा लेस देन 50, फिर ये कहेगा लेस देन 60। ये मतलब होता है
तो अब लेस देन 40 कितने बच्चे होंगे, हम 40 से देखेंगे कि 40 से लेस कितने बच्चे, तो 12 ये, 10 ये, 5 ये और 2 ये, तो 40 से लेस टोटल कितने बच्चे हो गए, 40 से लेस टोटल हो गए 29 बच्चे। फिर वो कह रहा है लेस देन 50, यानी 50 है ये, तो 50 से लेस कितने बच्चे हो गए, तो 17, 12, 10, 5, 2, तो ये हो गए टोटल 46 बच्चे, आप काउंट कर सकते हो। और फिर वो कह रहा है लेस देन 60, यानी 60 से लेस, 60 से लेस तो सारे बच्चे हो गए एक तरह से, तो 4 और 17 और 12 और 10 और 5 और 2, यानी कि पूरे के पूरे 50 बच्चे। तो इस सीरीज़ को लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ कहते हैं, जिसका कॉन्सेप्ट तो होता है ये कि वो पहले कह रहा है 10 से कम कितने बच्चे, फिर कह रहा है 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम। तो कॉन्सेप्ट तो होता है ये, और बच्चे इसको रट कैसे लेते हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर निकालनी हो कैसे निकालते हैं बच्चे, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये वैल्यूज़ 2 तो 2, फिर 2 + 5 7, 7 + 10 17, 17 + 12 29, 29 + 17 46, 46 + 4 50, तो यही वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ बनाने के लिए आप पहले तो ये लिखोगे, और ये वैल्यूज़ को इस तरह जल्दी भी निकाल सकते हो फटाफट ऐसे करके। और कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना हो, जो पता भी होना चाहिए वैसे, तो वो कॉन्सेप्ट मतलब ये होता है। तो वो आपसे हमेशा ये पूछ रहा है कि इतने से लेस कितने बच्चे हैं। अब हम आते हैं मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ पर। मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़, जब बच्चों समझ आएगा तब आप नोट करना, नोट करने की अभी जल्दी नहीं है, आपके पास पूरा एम्पल ऑफ टाइम है, समझने के बाद नोट करना। अब हम इसमें लिखते हैं, इसमें हम लोअर लिमिट से शुरू करते हैं 0, तो हम लिखते हैं मोर देन 0। तो मोर देन 0 का मतलब समझो, अब हम ये पूछ रहे हैं कि 0 से ज़्यादा कितने बच्चे हैं, मोर देन 0, तो 0 से ज़्यादा तो सारे बच्चे हैं, तो मोर देन 0 में हम लिखते हैं 50, उसके बाद 10, मोर देन 10। मोर देन 10 का मतलब है, कॉन्सेप्ट समझो पहले, मोर देन 10 का मतलब है वो पूछ रहा है कि 10 से ज़्यादा कितने बच्चे हैं, यानी 10 से ज़्यादा देखने हैं आपको। तो 2 जो है वो तो छोड़ दो, हमें तो 10 से ज़्यादा देखने हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अगर टोटल थे 50, तो 10 से ज़्यादा कितने हो गए, 2 तो यहीं छूट गए, बचे हुए सारे के सारे, यानी कि 48। फिर नेक्स्ट है मोर देन 20। तो देखो बच्चों, पहले कॉन्सेप्ट समझना है। मोर देन 20 यानी कि 20 के बाद टोटल कितने बच्चे हैं, यानी ये इतने, ये पूछ रहा है कि ये कितने बच्चे हैं। तो ये कितने बच्चे होंगे, 5 और 2 7, तो उधर छूट गए, तो ये कितने बच्चे हुए, इनका अगर हम टोटल कर लेंगे तो ये हो जाएंगे जी 43। उसके बाद इसी तरह मोर देन 30, इसी तरह मोर देन 40, इसी तरह मोर देन 50। तो देखते हैं बच्चों कि अगर कैसे करेंगे तो क्या क्या आएगा। मोर देन 30 मतलब 30 के बाद कितने बच्चे, तो 30 से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से 30 से मोर देन 30, यानी कि वो आपसे इनडायरेक्टली पूछ रहे कि ये कितने बच्चे हुए, तो आप इनको ऐड कर लोगे, तो कितने बच्चे हो जाएंगे 33। फिर मोर देन 40 यानी कि ये पूछ रहा है, तो मोर देन 40 कितने बच्चे हो जाएंगे 21। और फिर वो पूछ रहा है मोर देन 50 यानी ये, तो कितने बच्चे हो जाएंगे 4। तो इसे बोलते हैं मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़, ठीक है ना। तो आपको दोनों तरह की सीरीज़ का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अब इसको मोर देन क्यूमुलेटिव सीरीज़ को बच्चा कैसे निकाल लेता है डायरेक्टली, अगर कॉन्सेप्ट ना पता हो, कोई रटने वाला तरीका,
हाँ, तो रटने वाला तरीका क्या है बच्चों, बच्चा पहले फ्रीक्वेंसी का टोटल करता है, वो आया 50, तो सबसे पहले तो 50 लिख दिया, उसके बाद 50 में से 2 माइनस कर दिया 48, 48 में से 5 माइनस कर दिया 43, 43 में से 10 माइनस कर दिया 33, 33 में से 12 माइनस कर दिया 21, 21 में से 17 माइनस कर दिया तो 4। तो आप इस तरह भी फिगर्स को देखकर ऐसे निकाल सकते हो। बाकी कॉन्सेप्चुअली आपको पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है और वो पूछ क्या रहा है। अब इसमें बच्चों इंपॉर्टेंट बात सुननी है बहुत ही ध्यान से, ताकि जब मैं क्वेश्चंस दूंगा तो आप कर पाओगे। कई बार क्वेश्चन नॉर्मल सीरीज से कहता है लेस देन सीरीज बनाओ, क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया। कई बार कहता है नॉर्मल सीरीज से मोर देन सीरीज बनाओ, क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया। कई बार लेस देन से कहता है नॉर्मल बनाओ, क्वेश्चन नंबर 3 ये हो गया। कई बार कहता है मोर देन से नॉर्मल बनाओ, क्वेश्चन 4 ये हो गया। कई बार कहता है लेस देन से मोर देन बनाओ, क्वेश्चन नंबर 5 ये हो गया। और कई बार कहता है मोर देन से लेस देन बनाओ, क्वेश्चन नंबर 6 ये हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट में 6 प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। नॉर्मल को लेस में बनवाएगा या लेस को नॉर्मल, नॉर्मल को मोर में बनवाएगा या मोर को नॉर्मल, लेस को सीधा मोर भी बनवा सकता है, मोर को लेस भी बनवा सकता है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट में 6 प्रकार के क्वेश्चन बच्चों इन टोटलिटी बन सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट पर आपको पकड़ रखनी है, कैसा भी क्वेश्चन आए हमें कॉन्सेप्ट के हिसाब से काम करना है, तो हमारी टेबल बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, ये भी हो गया। इसके बाद ये हमें पढ़नी नहीं है, तो फटाफट देखते हैं मिड वैल्यू सीरीज किसे बोलते हैं। आगे बढ़ते मिड वैल्यू सीरीज। तो मिड वैल्यू सीरीज के लिए भी आप एक एग्जांपल नोट करो फटाफट। मान लेते हैं ये हमें एक टेबल दे रखी है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें हर क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू निकालनी होती है। यानी 0 to 10 अगर है तो इसकी मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो मिड वैल्यू आ गई 5। इसी तरह इस क्लास इंटरवल की भी मिड वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगी 15। इसी तरह इसकी भी मिड वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगी 25। और इसी तरह इसकी भी मिड वैल्यू निकालोगे तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगी 35। तो अगर हमें मिड वैल्यू सीरीज बनानी होगी तो सिंपल क्लास इंटरवल को क्या करना है, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करा तो आपको उनके मिड पॉइंट्स पता लग जाएंगे। देखो सिंपल सा कॉमन सेंस भी है। मान लो मैं ऐसे समझाऊँ आपको, ये है 0, यहाँ से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो अगर मैं बोलूँगा कि बताओ यहाँ से यहाँ तक का मिड पॉइंट क्या है, तो आप यही तो कहोगे ना सर, ये लो, ये बीच में से इसको आधा कर दो तो 5, ऐसे ही इसको बीच में से आधा कर दो तो 15, ऐसे ही इसको बीच में से आधा कर दो तो 25, ऐसे ही इसको बीच में से आधा कर दो तो 35। तो मिड पॉइंट मतलब कि इन क्लास इंटरवल्स की बीच की वैल्यू। बाकी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो हम एज इट इज़ लिख लेंगे। तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तो वेरी सिंपल स्टेप्स होते हैं। तो इससे हम मिड वैल्यू सीरीज़ भी निकाल लेते हैं। तो इसमें 2 ही तरह का क्वेश्चन आएगा, या तो नॉर्मल कहेगा कि मिड वैल्यू सीरीज़ बनाओ तो बना देंगे, या वो मिड वैल्यू दे देगा और फिर वो कहेगा कि नॉर्मल सीरीज़ बनाओ। इसमें थोड़ा बच्चों को तकलीफ़ आती है, उसके स्टेप्स भी देख लो, बहुत सिंपल है। थोड़ी देर के लिए एज्यूम करो वो आपको नहीं दे रखा, आपको दे रखा है 5, 5 के बाद 15, 15 के बाद 25, 25 के बाद 35, ठीक है ना। तो हम कैसे ये पता लगाएंगे, तो देखो बच्चों कैसे पता लगाना है। पहले आपको कोई भी 2 मिड वैल्यूज़ का डिफरेंस देखना है, ठीक है ना। तो हर मिड वैल्यू के बीच में अगर आप डिफरेंस देखो, इन दोनों के बीच में भी 10 का डिफरेंस है, 15 और 25 के बीच में भी 10 का डिफरेंस है, 5 और 15 के बीच में भी 10 का डिफरेंस है। कोई भी डिफरेंस ले लो, तो डिफरेंस आ गया 10, उसे 2 से डिवाइड कर दो तो वो आ गया 5। तो आपको क्या करना है, 5
माइनस भी करना है और 5 प्लस भी करना है। तो जब आप इसमें 5 माइनस करोगे तो ये बन जाएगा 0 और 5 प्लस करोगे तो बन जाएगा 10। तो आप अपना नॉर्मल सीरीज़ ऐसे बना लोगे। इसी तरह 5 माइनस करोगे तो 10, 5 प्लस करोगे तो 20, ये बन गया। 5 माइनस करोगे तो 20, 5 प्लस करोगे तो 30, ये बन गया। 5 माइनस करोगे तो 30, 5 प्लस करोगे तो 40, ये बन गया। तो आपको मिड वैल्यू सीरीज से अगर नॉर्मल सीरीज बनाना हो तो आप डिफरेंस निकालो, उसको 2 से डिवाइड कर लो तो 5 आ जाएगा और उसको माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये हो गई अपनी सिंपल सी मिड वैल्यू सीरीज। अब उसके बाद बच्चों एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है, फिर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसमें आपको लिखना है हाउ टू कन्वर्ट इंक्लूसिव इनटू एक्सक्लूसिव। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट भी है और ये हमको आना भी चाहिए। तो ये हम साथ साथ नोट करते हैं। अब मैं आपको एक इंक्लूसिव सीरीज दे रहा हूँ, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39 और 40 to 49। ठीक है ना, 2, 5, 11, 4 नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ये एक कौन सी सीरीज़ होती है हमने पढ़ ही लिया, जिसमें इस तरह से दिया होता है, इसे बोलते हैं हम इंक्लूसिव सीरीज, है ना। अभी पढ़ा था इस तरह का एग्जाम्पल। अब क्वेश्चन कहता है, और हमें करना भी पड़ता है, क्वेश्चन नहीं भी कहे तब भी हमें अपने आप इस सीरीज को कन्वर्ट करके एक्सक्लूसिव बनाना पड़ता है। तो हालांकि बहुत से बच्चों को आता भी होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार स्टेप्स बता देता हूँ कि कैसे बनाते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज़। तो बच्चों एक्सक्लूसिव सीरीज़ बनाने के जो थ्योरेटिकल स्टेप्स हैं, पहले मैं वो बता रहा हूँ। वो ये हैं कि आप किसी भी क्लास इंटरवल की अपर लिमिट ले लो और दूसरे नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट ले लो। ठीक है ना। तो जैसे ये है 19 और ये है 20, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1। वो किसी में भी कर सकते हो आप। अगर आपने इसको 29 लिया तो अगले वाले के 30 को लो, इन दोनों का डिफरेंस भी कितना होगा, 1 ही होगा। अगले वाले में भी देख सकते हो, ये 39 है, ये 40 है, तो इनका डिफरेंस कितना होगा, 1। ठीक है ना। उसे आपको 2 से डिवाइड करना है, तो ये आ गया 0.5। बस उसके बाद वही स्टेप्स जो अभी थोड़ी देर पहले मिड वैल्यू सीरीज में लगाए थे। 0.5 अब आप माइनस कर दोगे और 0.5 प्लस कर दोगे, तो ये बन जाएगा 9.5 से लेकर 19.5। इसी तरह इसमें भी माइनस और प्लस, ये बन जाएगा 19.5 से लेकर 29.5 एंड सिमिलरली 29.5 से 39.5, 39.5 से 49.5। फ्रीक्वेंसी रहेगी सेम, 2, 5, 11, 4। बस तो इस तरह से हम सिंपली इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है ना। तो ये था बच्चों हमारा टोटल डिटेल्ड एनालिसिस इस चैप्टर का। तो अब मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस डिस्प्ले करूँगा अपनी बुक के, और वो आपको होमवर्क में करने हैं अपने रजिस्टर में सॉल्व। ठीक है ना। तो मैं डिस्प्ले करूँगा, आप वीडियो पॉज करके उन क्वेश्चंस को अपने रजिस्टर में एज ए होमवर्क सॉल्व करेंगे। चलो ठीक है सर, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हम आपको बुक से ही दिखा देते हैं। तो जैसे ये है हमारी बुक में, एक है इलस्ट्रेशन 2। ठीक है, इसको आप रजिस्टर में करना। इसमें बच्चों के वो दे रखे हैं अलग अलग कुछ वैल्यूज़, और उससे आपको एक डिस्क्रीट सीरीज़ बनानी है विद टैली मार्क्स। ठीक है, तो पहले खुद ट्राई करना, देन चेक करना। उसके बाद आप करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3। इसमें आपको एक नॉर्मल सीरीज़ दे रखी है जिससे आपको लेस देन और मोर देन वाली क्यूमुलेटिव सीरीज़ बनानी है। ठीक है ना, तो ये आप ट्राई करेंगे। इसी तरह इलस्ट्रेशन 4 ये आप ट्राई करेंगे। इसमें आपको लेस देन सीरीज़ को नॉर्मल सीरीज़ बनाना है।
ठीक है ना, लेस देन दे रखी है, नॉर्मल बनाना है, खुद ट्राई करना। इसी तरह इलस्ट्रेशन 5 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको मोर देन सीरीज़ को लेस देन सीरीज़ में कन्वर्ट करना है, जो मैं बता रहा था। तो फिर आप ट्राई करके आंसर चेक करना। इसके बाद 4 क्वेश्चंस हो गए। देन उसके बाद ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बाईवेरिएट आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गए टेबल, ठीक है ना। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं MCQ जो मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये प्रैक्टिस करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 15, उसके बाद 16, 17, 18, ठीक है। पहले आप खुद कोशिश करना, देन पीछे आंसर से मैं जब डिस्प्ले करूँगा चेक करना। उसके बाद 19 से लेके 27। तो आप पहले वीडियो को यहाँ पॉज करके खुद से ट्राई करना। अब मैं आगे वीडियो में आपको इनके आंसर्स दिखाऊंगा, तब उसको चेक करना, ठीक है। तो आपको 27 MCQ क्वेश्चंस हैं, फटाफट हो भी जाएंगे वो करने। फिर आपको मैं आंसर दिखाता हूँ। तो आंसर्स हैं आपके ये सारे के सारे क्वेश्चंस के। तो सारे क्वेश्चन एक बार आप प्रैक्टिस करके देखना, तो फिर आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा।